हरियाणा और आपका बड़ा गहरा नाता रिश्ता है, पड़ोसी भी हैं, भाईचारा भी है, रिश्तेदार भी हैं, है कि नहीं है? कितने कितने रिश्तेदार, हाथ खड़ा कर बताना कौन रिश्तेदार है। तो सारा ही रिश्ता है, सारी खबर आ जाती है, सारी खबर आ जाती है। मैं श्रीनिवास को बताना चाहता हूँ राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान वालों को कम पता है, हमें ज्यादा पता रहता है। 25 साल से एक ही बात आती थी कि सरकारें बदल रही हैं, जिस भी सरकार बोला इस बार तो बदलेगी। 25 साल के बाद राजस्थान में भी इतिहास बदल रहा है और सदुलपुर में भी इतिहास बदल रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और इस सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कृष्णा बहन को हमें मिलने जा रही है, ये मैं कह सकता हूं आपके बीच। इतिहास बदल भी रहा है, इतिहास रच भी रहा है और बदलना भी चाहिए। ये सरकार बनी हुई दिल्ली में, भाजपा सरकार की बात कहना चाहता हूं। बड़े वायदों के साथ सरकार बनी थी दिल्ली में, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ते में दिलवाएंगे। वो सब काम तो हुए नहीं 10 साल केंद्र की सरकार के, लेकिन एक काम जरूर किया जो कहते थे कि नया इतिहास बनाएंगे। कुछ नया जरूर कर दिया इन्होंने। क्या नया किया? 75 साल में महंगाई देश में इतनी नहीं हुई, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में देश में बेरोजगारी इतनी नहीं हुई जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में गरीब अमीर में उतना अंतर नहीं हुआ, बड़े उद्योगपति का इतना पैसा माफ नहीं हुआ, सरकारी की संपत्ति बड़े उद्योगपति समूहों को यूं नहीं सौंपी गई जितना इनकी सरकार में। 75 साल में देश में किसान पे वैसा अत्याचार नहीं हुआ। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई, मगर उन किसानों को जिनकी जान जा रही थी, जो शव उठ के आ रहे थे, किसी के घर पे 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, किसी का कोई बाप था, किसी का कोई बेटा था, शव उठ के वापिस आ रहे थे, चिताएं जल रही थी। और जब देश की बड़ी पंचायत में मेरे जैसे लोग, मेरा सौभाग्य है कि मैं संसद में पिछले 20 साल से आपके आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में देश में किसी को इतना अवसर लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी था कि मैं उस समय, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, क्योंकि राजस्थान की 25 की 25 सीट आपने भाजपा को जिताया, हरियाणा में भी 15 सांसद है, 14 भाजपा में। तो जब मैं खड़े होके किसान आंदोलन में बोलता था, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, मैं कहता था किसान की बात मानो, बोला नहीं मानेंगे। मैं कहता किसान की बात नहीं तो इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द ही कोई कह दे, कोई मंत्री कह दे, कोई सांसद कह दे, तो कहते थे कि सहानुभूति के शब्दों की जगह नहीं है। मैं कहता था हर रोज शव आ रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, कहते थे देशद्रोही हैं। ये शब्द मैंने सुने, उसकी गवाही आपके बीच में नहीं दूंगा तो कहा दूंगा। और तब जब देशद्रोही उन्होंने कहा तो उनके आंख में आंख डालकर, उनके आंख में आंख में डालकर कहा, जिस किसान कौम को आप देशद्रोही बता रहे हो, ये वही कौम है जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा स्टेन गन पकड़कर सीमा पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। ये वो कौम, और आप और इसको आप देशद्रोही बताए। इतना अपमान, अभी मान सम्मान की बात कर रही थी बहन जी, किसान का अपमान। 75 साल में किसान का पे अत्याचार भी इतना नहीं हुआ जितने इन सरकार में। जब वोट पड़ेंगी और गिनती होंगी तो ये देखा जाएगा, एक एक वोट की जब गिनती निकलेगी तो ये देखा जाएगा उन 750 किसान परिवारों के साथ, किसान की न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ सदुलपुर खड़ा है, या उन पे अन्याय करने के लिए उनकी जान लेने के वालों के साथ खड़ा है, ये बात देखी जाएगी। और 75 साल में एक और रिकॉर्ड बनाया। 75 साल में भाई को भाई से यूं भी नहीं उलझाया गया देश में। कहीं नारा दिया हिंदू मुस्लिम, कहीं नारा दिया हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चली, वहां जातिगत आधार पर नारा दे दिया, जाट गैर जाट का नारा दे दिया। अभी भी दे रही है बीजेपी वहां। मैं पूछना चाहता हूं, आप भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के सब संतान एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तब भारत माता मजबूत होती है। किसी एक को छोड़ने से आप राजनीतिक नारे दे दो, हरियाणा में किसी को छोड़ दो, कहीं और किसी को छोड़ दो, उसको अलग करने से भारत माता मजबूत नहीं होती, कमजोर होती। मैं पूछना चाहता हूं
मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ऐसे नारे देने वालों को वोट की चोट से जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और नहीं दोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास ये लिख देगा जब 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद जब चुनाव आया तो राजस्थान के लोग कहां खड़े थे, ये इतिहास लिखेगा। 75 साल में ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा गया। और 75 साल में मैं बधाई देता हूं बहन जी को, जहां एक तरफ भाई को भाई से लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करते थे, वहां अगर भाईचारा कायम करने का काम किसी ने किया तो हमारी बहन कृष्णा पुनिया जी ने भाईचारे से अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया। और 75 साल में कभी देश के किसी ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को और बहन बेटियों को उस तिरस्कार का भी सामना नहीं करना पड़ा जैसा तिरस्कार का सामना हमारी ओलंपिक विजेता पहलवानों को करना पड़ा। जंतर मंतर वो मत भूलना किस तरीके से आपकी बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। कौन लोग थे जो घसीट रहे थे और कौन लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे? वो देश है। इस देश में अपनी खुद की नहीं, अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जिन्होंने अपने देश की बहन बेटी की इज्जत के लिए सर्वोच्च निछावर करने से जो पीछे नहीं है। वो देश है जहां कुरुक्षेत्र में, हरियाणा से जहां मैं आया हूं, वहां बहन बेटी की इज्जत पे महाभारत हुई। इस देश में जब बहन बेटी की इज्जत, हमारी खिलाड़ी वहां पे धरना दे रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, और उस न्याय की लड़ाई में जब हमारे जैसे लोग उस आवाज को उठाते थे तो कहा जाता था कि वो एक कौम से हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बहन बेटी किसी भी कौम से हो, कहीं से भी हो, सभी की बहन बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। इतिहास को कभी ये मत लिखने देना जब किसानों का अपमान हुआ, आपकी बेटियों का अपमान हुआ, और जब नतीजा आया तो राजस्थान का मन नहीं पसीरा। जब नतीजा आया तो आपके मन में ध्यान, या आपकी अगली पीढ़ी नहीं तो हिसाब पूछेगी, नहीं तो अन्याय करने वाले कहेंगे कि ऐसे लोग हैं जिन पे अन्याय करो। फिर भी नतीजा हमारे पक्ष में आता है तो आपको न्याय की आगे उम्मीद अब मत करना। न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है, इतिहास उनको माफ नहीं करता जो अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप अन्याय करने वालों के साथ हो, किसानों के साथ, बेटियों के साथ, या आप न्याय की लड़ाई में हमारे साथ हो? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 75 साल में इतना किसान का अपमान, महिलाओं का, बेटियों का अपमान, क्योंकि 75 साल में इतना अभिमान, अपमान वो करता है जिनको अपमान हो जाए, घमंड हो जाए। घमंड इनका 7वें आसमान पे है। 75 साल में इतना अहंकार भी किसी को नहीं हुआ जितना इस सरकार में, और 75 साल में इतना झूठ भी नहीं बोला गया जितना इन सरकार में। गलत तो नहीं कह रहा? तो भाई इसीलिए बीजेपी को तो देश में भी भगाना होगा। अभी बता रहे थे कर्नाटक से आए श्रीनिवास, कर्नाटक और हिमाचल तो झांकी है, आदि पिक्चर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और राजस्थान में दिखाना बाकी है। और पूरी पिक्चर 24 में दिल्ली में और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाकर दिखाना बाकी है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये भी मैं खुशखबरी लेके आया हूं, आपकी आगे होगी खुशखबरी। हरियाणा में बदलाव हो चुका है, बीजेपी की खट्टर सरकार जा रही है और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हम तो कहते हैं हरियाणा में कि हम सब वही लागू करेंगे जो राजस्थान में गहलोत सरकार के फैसले हैं। इतने बढ़िया फैसले हैं, चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, 500 रुपए में सिलेंडर, हरियाणा में सारे फैसले लागू करेंगे हम, ये कह के वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अच्छा काम किया है, इनको दोबारा सा मौका दो। और हरियाणा में जो सरकार दोनों जगह आपकी बनेगी, और ये मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी थी, अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, जिसने किसान के एक बेटे को मौका दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात हो, उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में साम्राज्य चल रहा है। ना किसी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री का किसान का बेटा, ना कहीं सेंटर में कोई आपका एक कैबिनेट में भी आपको जगह नहीं मिली। और आप ऐसे लोगों का साथ देने से पहले सोचना, क्योंकि अगर नहीं सोचा तो इतिहास आपको, हमें, मैं समझता हूं, माफ नहीं करेगा। ये आज लड़ाई, इस लड़ाई में मैं एक बधाई आपको देना चाहता हूं। एक ऐसी हमारी बहन
अगर किसान आंदोलन पे किसान पे चोट आई और उस लड़ाई में वो लड़ाई लड़ने की बात आई तो पूरे राजस्थान में अगर एक व्यक्ति ने कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई में साथ दिया तो हमारी बहन कृष्णा पूनिया ने साथ दिया। मैं बधाई देना चाहता। अगर हमारी बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई आई, हमारे पहलवानों और खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात आई, पूरे राजस्थान में मैं गवाही दे सकता हूं, अगर पूरे राजस्थान में एक कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अगर साथ दिया तो हमारी बहन कृष्णा पूनिया ने साथ दिया। तो भाई ये मौका है, इस मौके को चूकना मत। हम सब आज यहाँ पे आए हैं इस चुनाव में, कल भी एक आपकी सभा है। मैं सब हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे कोई चुरू का है, चाहे 7 लखपत भिवानी से हैं, सारे जो साथी यहाँ बैठे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ 3 दिन पड़े हैं। ये चुनाव की जिम्मेदारी सारे साथी, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे साथी हैं जो राजस्थान के हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, बहुत से साथी हैं जो हरियाणा में कोई टिकट मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप सबका आपकी परीक्षा अगर कहीं ली जाएगी तो यहाँ 4 दिन पड़े हैं, जितना जोर जिसमें लगा दो जोर सारा यहाँ पर और वहां पे। उसके बाद यहाँ की जो मेरिट सीट लिस्ट निकलेगी तो मेरिट लिस्ट कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? यहाँ से मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ये संदेश देते हुए आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई मैं निश्चिंत होकर अपनी बहन को आपके बीच में यहाँ पे निश्चिंत होकर मैं चला जाऊँ, ये भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी।